गरीब नौकरानी जो सालों से अपनी खोई हुई मां को ढूंढ रही है, उसे एक दिन अपने करोड़पति मालिक के घर की दीवार पर अपनी मां की तस्वीर लटकी हुई मिले। वो कांपती हुई आवाज में अपनी मालकिन से पूछती है, मैडम, ये फोटो, ये औरत तो बिल्कुल मेरी मां जैसी दिखती है, ये आपकी दीवार पर कैसे लगी? ये सुनते ही उस करोड़पति मालकिन के हाथ से कॉफी का कप छूट जाता है और एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जिसे सुनकर न सिर्फ वो लड़की बल्कि आप भी रो पड़ेंगे। क्या थी वो सच्चाई, और उस तस्वीर के पीछे ऐसा कौन सा राज दफन था जिसने दो जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया? ये जानने के लिए इस कहानी को आखिर तक जरूर देखिएगा। ये कहानी है नेहा की। उम्र सिर्फ 21 साल, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी उदासी थी जैसे उसने सदियों का दर्द देखा हो। नेहा दिन रात काम करती थी, कभी किसी के घर बर्तन मांजती, कभी कपड़े धोती, तो कभी बच्चों का टिफिन बनाती। उसकी जिंदगी में कोई सपना नहीं था सिवाय एक के, अपनी मां को ढूंढना। उसे बस इतना याद था कि जब वो 4 साल की थी तब एक भयानक हादसे में वो अपनी मां से बिछड़ गई थी। उस दिन के बाद उसने अपनी मां को कभी नहीं देखा। उसे एक अनाथ आश्रम में छोड़ दिया गया था जहां वो बड़ी हुई, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। जैसे ही वो 18 साल की हुई, वो आश्रम से निकल गई और काम करने लगी। वो हर महीने अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा सिर्फ इसलिए बचाती थी ताकि वो अपनी मां की तलाश जारी रख सके। उसके पास अपनी मां की बस एक धुंधली सी याद और एक नाम था, सीमा। एक दिन किस्मत उसे खींचकर शहर के सबसे आलीशान बंगले कपूर मेंशन तक ले आई। उसे वहां एक फुल टाइम नौकरानी का काम मिला। घर की मालकिन थीं मिसेज नंदिता कपूर, बेहद अमीर, सख्त मिजाज और अपने क्लास और स्टेटस को लेकर बहुत घमंडी। नेहा ने वहां काम करना शुरू कर दिया। वो अपना काम पूरी ईमानदारी और लगन से करती थी, लेकिन काम करते हुए भी उसकी नजरें अक्सर उस घर की दीवारों पर टंगी पुरानी शानदार तस्वीरों पर खो जाती थीं। हर तस्वीर में एक अलग कहानी थी, एक अलग चेहरा था। लेकिन एक दिन लिविंग रूम की सफाई करते हुए उसकी नजर एक ऐसी तस्वीर पर पड़ी जिसने उसकी सांसें रोक दीं। वो एक मुस्कुराती हुई औरत की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर थी। सफेद साड़ी, माथे पर एक छोटी सी काली बिंदी और वही आंखें, वही मुस्कान जो नेहा की धुंधली यादों में बसी उसकी मां की थी। नेहा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, उसके हाथ कांपने लगे। वो उस तस्वीर को बस देखती रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी पीछे से नंदिता कपूर की आवाज आई, क्या देख रही हो, काम पर ध्यान दो। नेहा ने हिम्मत जुटाई। वो कांपती हुई आवाज में बोली, मैडम, माफ कीजिएगा, पर यह फोटो किसकी है? नंदिता ने लापरवाही से उस तस्वीर की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, ओह, ये तो मेरी कॉलेज की पुरानी दोस्त सीमा है। बहुत अच्छी थी, पर बेचारी कई साल पहले एक एक्सीडेंट में गुजर गई। ये शब्द सुनकर नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो वहीं जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। नंदिता हैरान होकर बोली, अरे, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? नेहा ने रोते हुए टूटी हुई आवाज में कहा, मैडम, वो गुजरी नहीं है। वो मेरी मां है। उनका नाम सीमा था और मेरा नाम नेहा है। बूम! ये सुनते ही पूरे कमरे में एक भयानक सन्नाटा छा गया। दूसरे नौकर चाकर जो वहां काम कर रहे थे वो भी सन्न रह गए, और नंदिता कपूर, उसका चेहरा डर और सदमे से सफेद पड़ गया। उसके हाथ से कॉफी का कप छूटकर जमीन पर गिर गया और टुकड़े टुकड़े हो गया, ठीक उसी तरह जैसे उसका घमंड एक पल में चकनाचूर हो गया था। उस रात नंदिता कपूर सो नहीं पाई। नेहा के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। उसे अपना अतीत, अपना वो गुनाह याद आ रहा था जिसे वो सालों से अपनी दौलत के नीचे दबाने की कोशिश कर रही थी। सच्चाई ये थी कि सीमा, यानी नेहा की मां, और नंदिता कॉलेज की सबसे अच्छी दोस्त हुआ करती थीं। सीमा एक साधारण मिडिल क्लास परिवार से थी, लेकिन सपनों और स्वाभिमान से भरी हुई थी, और नंदिता एक करोड़पति घराने से। दोनों ने वादा किया था कि वो जिंदगी में हमेशा एक दूसरे का साथ देंगी, लेकिन कॉलेज के बाद दोनों की राहें अलग हो गईं। नंदिता की शादी एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से हो गई और वो अपनी अमीर दुनिया में खो गई, और सीमा की शादी एक साधारण ड्राइवर से हो गई। सालों बाद जब सीमा के पति की नौकरी चली गई और घर में खाने के लाले पड़ गए, तो वो अपनी 4 साल की बेटी नेहा को लेकर मदद की उम्मीद में अपनी अमीर दोस्त नंदिता के पास आई। लेकिन नंदिता ने अपनी इज्जत और अपने स्टेटस के आगे अपनी दोस्ती को कुर्बान कर दिया। उसने शर्मिंदगी में अपनी दोस्त को पहचानने से भी इनकार कर दिया और उसे अपने घर से निकाल दिया। सीमा उस दिन अपनी बेटी का हाथ पकड़े
टूटे हुए दिल के साथ उस बंगले से निकली थी और कुछ ही दूर जाकर सड़क पार करते हुए एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। इस हादसे में सीमा बुरी तरह घायल हो गई और कोमा में चली गई और नन्ही नेहा, वो अपनी मां से बिछड़कर भीड़ में कहीं खो गई और एक अनाथ आश्रम पहुंच गई। नंदिता को यह सब पता चला था, लेकिन उसने अपनी झूठी शान की वजह से कभी भी अपनी दोस्त या उसकी बेटी को ढूंढने की कोशिश नहीं की। वो बस यही मानकर अपनी जिंदगी जीती रही कि सीमा मर चुकी है। आज वही बच्ची, वही नेहा, बड़ी होकर एक नौकरानी बनकर उसी औरत के घर में खड़ी थी जिसने उसकी मां को उस दिन मौत के मुंह में धकेल दिया था। अगली सुबह नंदिता कांपते हुए कदमों से नेहा के कमरे में गई। वो नेहा के सामने जमीन पर बैठ गई और उसके पैरों को पकड़कर रोने लगी। नेहा, बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं ही तुम्हारी और तुम्हारी मां की गुनहगार हूं। अगर उस दिन मैंने अपनी दोस्ती निभाई होती, अगर मैंने उसे थोड़ी सी मदद कर दी होती, तो आज वो जिंदा होती और तुम मेरे घर में नौकरानी नहीं बल्कि बेटी बनकर आती। मुझे माफ कर दो। नेहा के आंसू भी थम नहीं रहे थे, लेकिन उसने नंदिता को उठाया। उसकी आंखों में नफरत नहीं बल्कि एक अजीब सी समझ और शांति थी। उसने कहा, आप गुनहगार नहीं हैं मैडम। शायद किस्मत में यही लिखा था, शायद ऊपर वाला यही चाहता था कि मैं अपनी मां की सच्चाई जानने के लिए आप तक पहुंचूं। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। एक बेटी जिसने अपनी पूरी जिंदगी दर्द में गुजारी थी, आज वो उस औरत को माफ कर रही थी जो उसके दर्द की सबसे बड़ी वजह थी। ये देखकर नंदिता का दिल और भी ज्यादा रो पड़ा। अगले ही दिन नंदिता कपूर ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उसने अपने घर के सारे स्टाफ, अपने सारे रिश्तेदारों और अपने वकीलों को बुलाया और सबके सामने उसने ऐलान किया, आज से नेहा इस घर की नौकरानी नहीं बल्कि मेरी बेटी है। ये मेरी दोस्त सीमा की अमानत है जिसे मैं आज अपना रही हूं, और मैं अपनी आधी जायदाद, अपनी पूरी संपत्ति इसके नाम कर रही हूं। कमरे में पहले तो एक गहरी खामोशी छाई और फिर तालियों और सिसकियों की गूंज उठने लगी। नंदिता ने नेहा का हाथ पकड़ा और उसे अपने पास बिठाया। फिर उसने दीवार पर टंगी उस पुरानी तस्वीर को उतारा, उसे एक नए खूबसूरत फ्रेम में लगवाया और उसके नीचे सुनहरे अक्षरों में लिखवाया, सीमा कपूर, एक मां जिसने मुझे 2 जिंदगियां दी। एक जिंदगी जो उसने नेहा को जन्म देकर दी थी और दूसरी जिंदगी जो उसने नंदिता को अपनी गलती सुधारने का मौका देकर दी थी। दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। नंदिता ने अपने सारे कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल किया और पता लगाया कि सीमा पिछले 17 सालों से शहर के एक पुराने चैरिटेबल अस्पताल में कोमा में थी। नंदिता और नेहा दोनों उस अस्पताल पहुंची। सालों बाद एक बेटी अपनी मां को देख रही थी और एक दोस्त अपनी गलती का प्रायश्चित कर रही थी। नेहा ने अपनी मां का हाथ थामा और शायद उसके स्पर्श में वो जादू था कि कई दिनों बाद डॉक्टरों ने बताया कि सीमा की हालत में सुधार हो रहा है। नंदिता ने सीमा का इलाज दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टरों से करवाना शुरू कर दिया और नेहा, वो अब अपनी मां की सेवा में और अपनी पढ़ाई में लग गई, जिसे नंदिता ने दोबारा शुरू करवा दिया था। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी जिंदगी हमें घुमा फिराकर वहीं ले आती है जहां से हमने अपनी सबसे कीमती चीज खोई थी। बस वक्त लगता है, लेकिन मिलते वही हैं जो दिल से अपने होते हैं। नंदिता ने एक गलती की, लेकिन उसे सुधारने का मौका पाकर उसने अपनी इंसानियत को फिर से जिंदा कर लिया। और नेहा ने इतनी नफरत की वजह होने के बावजूद माफ करके ये साबित कर दिया कि एक अच्छा और बड़ा दिल किसी भी दौलत से बढ़कर होता है। अगर आपको नेहा की महानता और नंदिता के पश्चाताप की इस कहानी ने छुआ है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में किस्मत का खेल जरूर लिखें। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ये खूबसूरत संदेश हर किसी तक पहुंचे। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली, आंखें नम कर देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।